आपने डॉक्टर शमर मुबारक के साथ काम किया है, इसमें भी थोड़ा बता दीजिए। और फिर आखिर पे चलते हुए एक वाक़या है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो भी आप ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा नाज़रीन के इंटरेस्ट के लिए। हाँ, इसमें दिलचस्प बात यह है कि वन वन डे ड्यूरिंग ईयर 2010 अप्रैल का महीना था। मुझे समर मुबारक साहब का फ़ोन आया कि आपके पास वक्त है, आप आते हैं या मैं आ जाऊँ। मैंने कहा जी आप तो हमारे सीनियर हैं, मेंबर हैं, गवर्नमेंट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स लाड करते हैं, ये तो मैं नहीं चाहूँगा, मुझे आना है, मैं आता हूँ। अगले 10-15 मिनट के अंदर हमारा फासला इतना ड्राइव का था, 5-7-10 मिनट लगे होंगे वहाँ उनके ऑफिस में पहुँचा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हैदी से याद किया तो कहने लगे आपने थर्कोल के बारे में सुना है? मैंने कहा जी हाँ मैंने सुना है, क्या होता है? मैं कहा जी थर्कोल जो है ना, ये सैलरी है, मतलब जैसे नरम सा हलवा नहीं होता जी। और इसमें अगर थोड़ा पानी डालें और आप स्याही की तरह लिखना शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई अराउंड 49% जो है ना मॉइस्चर होता है। तो उन्होंने कहा आप पहले बंदे हो जिन्होंने दसिया कि किमें का कोयला है, ये मॉइस्चर होता है। मैंने कहा सर बताएं तो सही। वो फिर चूँकि हम आपस में पंजाबी में ही बात करते थे, तो एनीवे मैंने उनको फिर थोड़ा सा पूछा सर मैं हैरियत से आप मुझे याद किया। कहने लगे यार ये पेपर देखें। वो रशियन जर्नल का एक इंग्लिश ट्रांसलेटेड पेपर था जिसमें छोटी सी डायग्राम दी हुई थी और कोल को इसी जो नमी शुदा आधा कोयला आधा पानी, उसको ज़मीन के नीचे 500-600 फुट की गहराई पे एज सच बर्न करना और उससे मीथेन गैस निकालना, ये उनके ज़हन में था कि ये इस पेपर में दिया गया है। और उन्होंने मुझे बताया कनाडा और रशिया ने ये एक्टिविटी की हुई है और वो सक्सेसफुली कर रहे हैं, और हमारे पड़ोस में भी ये एक्टिविटी पे रिसर्च की जा रही है। हम भी इसके ऊपर ना फोकस कर रहे हैं, बट आई कुड नॉट फाइंड समवन टू रियली वर्क ऑन इट। एनीवे मैंने उनको कमिट किया कि इस पेपर के मुताबिक मेरे लिए यहाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, देन आई वाज वर्किंग एज एक्टिंग चेयरमैन PCSIR, और कीपिंग इन माइंड कि कराची में फ्यूल रिसर्च का हमारा एक सेंटर भी था, ये मुमकिन है कि हम इसको कर पाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि कितना टाइम लगेगा। मैंने पूछा जी आपको कितना टाइम चाहिए? कहते हैं 6 माह के अंदर भी आ जाए तो मेरे लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। 6 माह के अंदर अगर इसका एक्सपेरिमेंटेशन सारा कुछ सिमुलेशन हो जाए। मैंने कहा जी 6 माह तो बहुत हो गया, 6 हफ्ते बहुत हैं। बिलीव मी, मैंने फिर अगले दिन उनसे टाइम लिया कि मैं कल आ रहा हूँ। मेरे साथ एक मेरे साथी होंगे जो डायरेक्टर मैंने अपॉइंट किए थे इन्हीं दिनों में, फुलब्राइट प्लाटर फ्यूल रिसर्च सेंटर कराची में PCSIR। उनको मैंने बुलाया, वो साथ लेके डॉक्टर साहब के सामने गया और हम तीनों ने बैठ के मैंने कागज के ऊपर मैंने ड्राइंग बना के अपने डायरेक्टर को समझाया कि इस तरीके से ये पिट बन गया, इसके अंदर ना लाखड़ा से आप जो ड्रमों में कोयला लेके आए। वो उसने भी पूछा जी ड्रमों में? मैं कहा हाँ वो लिक्विड में आएगा आपके पास, वो इसमें पोर करना है आधा आधा भर के, उसके ऊपर आपने मिट्टी डालनी है, उसके ऊपर फिर ऊपर की चेंज जो है ना रेत बजरी और सीमेंट करके बंद करना है, और बीच में इन जगहों पे पाइप्स लगानी है, एक एंड पे एक मिड में। और शुरू में आपने ये डिवाइस जो मैंने स्पेशली डिज़ाइन करके दी, जिसको हमने इग्निशन करने के लिए इस्तेमाल करना था, और एक ऑक्सीजन और एक एयर की पाइप भी इग्निशन वाली साइड पे, 4 पाइपें वो मैंने ड्राइंग में दी। और फिर डॉक्टर साहब ने पूछा आपको कोई फंड चाहिए? मैं कही आई हैव इनफ रिसर्च फंड विद मी। और मैंने अपने डायरेक्टर को शाम को रवाना किया और उनको अपने
मेंबर फाइनेंस को कहा कि आप उनको जितनी रकम जो तय हुई हमारी लेस देन मिलियन, वो मैंने उनको रिलीज़ कर दी। अगले दिन से उन्होंने काम करना शुरू किया। अकॉर्डिंगली वो मुझसे शेयर कर रहे थे, और जब वो मुकम्मल हो गया तो मैंने कहा अब आप ऐसे करें कि इग्निशन वाले स्विचेस जो है ना उनको ऑन कर दें, और एयर जो ऑक्सीजन है उसको आप 0.5 बार के ऊपर ऑन करके रखें या इससे भी कम करें, और एयर वाले को भी अंदाज़न इतने पे ही रखें। बारी बारी आपने स्विच करना है, और आपने इसको जब इग्निशन को ऑन करना है तो इसको मॉनिटर भी करना है। चाहे कोई कुछ भी वक्त हो, जब भी आपको साइड से कोई धुआं नज़र आए, इन पाइपों में से दो जो मिड में और आखिर में है, तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। जहाँ आग होगी वहाँ धुआं होगा। हाँ, सही, बिल्कुल कहा, सही कहा। तो फिर आप यकीन जाने कि इट वाज मिडनाइट जब उन्होंने मुझे बताया जी सर एक साइड से बहुत ज़्यादा धुआं वाइट कलर का निकलना शुरू हो गया है। तो मैंने कहा यही तो हमें चाहिए था ना। एनीवे मैं और मेरे साथ मेंबर टेक्नोलॉजी PCSR सुबह का फ्लाइट लेके हम वहाँ पर 11 बजे के करीब पहुँच गए साइट पे, अपने प्रेमिसेस के अंदर ही फ्यूल रिसर्च सेंटर में। वो धुआं अभी भी निकल रहा था, और क्योंकि काफ़ी सारा टनों के हिसाब से हमने वो डाला हुआ था उसमें कोयला, तो वो मैंने जब ऑक्सीजन को कहा कि तेज़ करें तो ऑक्सीजन तेज़ करने से धुआं भी तेज़ हो रहा था, और ऑक्सीजन कम करने से वो भी कम हो रहा था, एयर करने से भी तेज़ होता था, तो दोनों इक्वली थी। इसका मतलब है कि 20% ऑक्सीजन जो इसमें होती है एयर, उसमें भी ये काम कर रहा है। एनीवे ऑक्सीजन को बंद कर दिया, एयर पे हमने कर दिया। अब मैंने कहा जी आप ज़रा ना इसको एडमिशन दें, अपने डायरेक्टर को कहा कि किसी से बोलें, तो वो एक PIT भी था, एक और भी काफ़ी अमला था, 12-14 लोग थे जिन्होंने ये एक्टिविटी की थी। अब वो हर कोई जो है ना पीछे पीछे हो रहा था तो मैं बड़ा परेशान और मुस्कुरा भी रहा था कि डर क्यों रहे। यानी वो मुझे डायरेक्टर ने कहा, बल्कि वो आपस में सिंधी में बोले कि डरो नहीं, ये कुछ भी नहीं करेगा, आप कहें तो मैं सर से कहूँ वो चला देते हैं, वो आग लगा देते हैं। यानी कि डायरेक्टर कहता है सिंधी में उसको कि आप डरो नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा, आग लगेगी, आप कहें तो मैं सर को यानी कि मुझे कह देते हैं चेयरमैन को कि आप इसको चलाएं। तो मैं मुस्कुराया, मैंने जब उसकी ट्रांसलेशन किसी से पूछी पीछे खड़े वाले से, तो सर ये कह रहे हैं। एनीवे मैंने कहा यार ऐसे करें, आप भी डर रहे हैं, मुझे क्यों डरा रहे हो। कल अखबार का पेपर मंगाया पुराने का, उसको आग लगाई, आग लेके शोले के पास गया। जब मैंने मुड़ के देखा सारे लोग वो बड़ी दूर ना चले गए, और मेरा डायरेक्टर भी नहीं था मेरे पास, मेरा मेंबर भी नहीं था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के वो शोला जलाया तो एकदम नीले रंग का ना, हल्का सा ऑरेंज और नीला ज्यादा, वो शोला कोई 16-17 इंच का बन गया। जब उसको देखा कि ये जल गया तो सब लोग करीब आए तो फिर वो सारे मुस्कुरा के मुबारक देने लगे एक दूसरे को। मैंने भी उनको थप्पा शप्पा दिया, प्यार शायर किया, हौसला बढ़ाया, शुक्रिया भी अदा किया। अब मैंने उनको कहा इसको ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दें। ऑक्सीजन जब चलाई एयर बंद की तो वो तकरीबन 2 इंच और भी मजीद जो है ना 18 इंच प्योर ऑक्सीजन आ रहा है, और प्योर नीले रंग का सूट, वो शोला जो है ना, काफ़ी उसकी आवाज़ भी आ रही थी लगातार। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है उसकी सर? हाँ, इसके बारे में मैंने उनको कहा कि कराची में SGS की थर्ड पार्टी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, इसको ना बैलून्स ला के उसमें फिल करें, पंप करके फिल करके वहाँ से इंडिपेंडेंट टेस्ट करें, अपनी लेबॉर्ट्री में भी टेस्ट करें। अपना तो उन्होंने साथ ही रखा हुआ था ना जी, जो स्टेक गैस का एनालाइजर था वो भी रखा हुआ था। उसमें हैरानगी की बात है जिसका हमने चर्चा किया कि सल्फर बहुत है। यकीन जाने सल्फर वाज अराउंड 2%।
2-3 रिजल्ट्स में 2.3 तक गया है, बाकी 2 के करीब ही रहा है। 2.1, 1.95, 1.98% सल्फर मुख्तलिफ रीडिंग में। इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने थर्ड पार्टी SGS को भेजा, तो उसका रिजल्ट अगले दिन, मैं तो आ गया, तो अगले दिन उन्होंने भेजा ऑलमोस्ट इट वाज लेस देन 2.3। तो दैट वाज ए सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशन। अब मज़े की बात है, ये कोई उन्होंने मुझे अर्जेंट बेसिस पे वीडियो सारी कर रहे थे, वो उसको CD बना के रवाना किया। तीसरे चौथे दिन मेरे पास वो CD पहुंची। मैंने डॉक्टर समन साहब को फ़ोन किया कि सर मैं आना चाहता हूँ, तो मुझे उन्होंने थोड़ा सा मजाक किया, आपस में जो चलता है। मैं कहा नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए मैं खुशी की खबर लाया हूँ। इतनी जल्दी? मैं कहा हाँ जी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। स्टॉक हो गया? मैं कहा नहीं, मैं आता हूँ आपके पास, फिर आ जाओ। गया तो वो भी मेरा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि क्या बात। मैंने कहा ये CD है जी, इसको ज़रा बिस्मिल्लाह करके लोड करिए। उन्होंने लोड की, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उसके बाद वो शोला देखा तो खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे, कहने लगे इट हैपेंड। मैं कहा यस जी, ये पाकिस्तान में होता है, हमने किया है, आपने बताया तो ये होगा जी, ठीक है। पाकिस्तान कैन डू एनीथिंग व्हेनेवर व्हाट वी वांट टू डू वी कैन डू। इसको रिलेट कर लेते हैं न्यूक्लियर के साथ कि कहाँ। मैं अभी इसको थोड़ा सा बताऊंगा इसको जी प्लीज। फिर मैंने डॉक्टर साहब ने जब सारा देखा ना, तो उन्होंने कहा यू हैव डन एवरीथिंग। ये वही ड्राइंग है। मैं कहा देख लो, उस लड़के के पास वही ड्राइंग है, उसके हाथ में ये वीडियो हुई है, ये सारा वही बना है, सिमुलेशन आपकी कामयाब। कहते हैं अब मैं जो है ना फौरी तौर पे, उन्होंने 1 बिलियन का जो है ना प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। पहली SNT की जो मीटिंग, पहली प्लानिंग डिवीजन की जो मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने वो प्रोजेक्ट अप्रूव कराया, और उस प्रोजेक्ट को हंगामी बुनियादों पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और इस पे एक्टिविटी ऑन साइट वहाँ पे की गई, घर में ऑन साइट की गई, और ये एक्टिविटी ऑन साइट घर में की गई। और उसमें उन्होंने 1 मेगावाट या 10 मेगावाट का, मुझे मेमोरीज को याद नहीं आ रहा, वो प्लांट वहाँ पे लगाया। और वो प्लांट इसी तरह के वो शोला दे रहा था, हीट जनरेट कर रहा था। उस हीट से इन्होंने बॉयलर वगैरह कंप्रेशन ज़्यादा करनी थी, जो भी करना था। तो इस दौरान एक और वाक़या आया कि व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग माई उम्रा, 11 की बात है जी, तो जियो टेलीविज़न में अपने होटल में दौरान रेस्ट देख रहा था। तो वहाँ पे एक नीचे खबर चलती है ना, जिसको हम कहते हैं पट्टी चली। तो उसमें लिखा रहा था डॉक्टर समर मुबारक को अपने कोल गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो कंप्रेसर, जो हाई प्रेशर के कंप्रेसर चाहिए थे उनको, वो उसके फंड उनको नहीं मिल पा रहे। अब मैं बड़ा परेशान हुआ, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, कामयाबी मिल गई है, और इसको आगे भी जाना है, और डॉक्टर साहब है भी एफर्ट करने वाले, तो ये स्टक हो रहा है। व्हाट आई डिड, मैंने चुपके से निकला, और दिल ही दिल में पाकिस्तान हाउस से निकला जी, और साथ ही हरम में तकरीबन 15-20 मिनट पैदल का रास्ता, 15 मिनट का होगा हार्डली। रास्ते में नियत की कि 2 नफल पढ़ के ना दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला ना इनकी आसानियाँ करे, इनको कहीं से इस प्रोजेक्ट के लिए ये कंप्रेसर के पैसे जो है ना गवर्नमेंट से मिलेंगे, कहीं अरेंजमेंट हो जाए। यकीन जाने मैंने दुआफ किया, 2 नफल पढ़े और दुआ की। और जब अभी मैंने कांटेक्ट किया बैक होम, तो मैं वापस आया तो कोई 2-3 घंटे का गैप होगा। उसी जियो के ऊपर वो पट्टी चली कि बादामी बाग के 2 ताजरों ने शायद शिप से उतरे हुए उसी ग्रेड के, उसी लेवल के 2 कंप्रेसर जो ना डॉक्टर समरमंद को डोनेट कर दिए। तो मुझे खुशी की इंतहा ना रही, और मैंने डॉक्टर साहब को वहाँ से मैसेज किया कि डॉक्टर साहब ये देखिए अल्लाह सुनता है, आप
की मदद जो है ना अल्लाह कर रहे हैं, तो आप इसमें इंशाल्लाह ताला सक्सेस करेंगे, अचीव करेंगे। और वही हुआ, उनका वो कामयाब हो गया था। जैसे ही ये कामयाब हुआ, आप यकीन जाने इतनी सस्ती बिजली होनी थी, दुनिया की सबसे सस्ती, डैम के करीब करीब ही आ जानी थी बिजली का, जो पानी के साथ डैम से मंगला है, तबेला है, दूसरी उनसे जो बिजली आती है, जनरेशन की जो कास्ट आती है, उससे भी कम आ रही थी या करीब आ रही थी। अब ये हजम तो नहीं हुआ ना लोगों को। अब मीडिया सबसे पहले जाके आंखों से देख के भी वो जो है ना जुटला रहे थे, इस प्रोजेक्ट को फेल करने की ठान ली। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने खासतौर पर फॉसल फ्यूल वाले जो है ना वो ग्रेस्चन में आ गए और इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़ गए हाथ धो के कि इसको ख़त्म करना है, कैसे करना है। हर एक बंदे को जो जो रोल मिला उसमें उसने प्ले किया। ये कोल वहाँ पे मौजूद है, ये टेक्नोलॉजी जो इंडिजिनस हमने बना ली और उनकी टीम ने ये चला दी। गवर्नमेंट का 1 अरब रुपया लग गया, वो प्रोजेक्ट कामयाब हो गया, उसको सब ने फेल कर दिया। ये और उसको सब ने मिलके फेल कर दिया। हम बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट को अचीव करते करते रह जाते हैं। हमें डेडिकेशन की ज़रूरत है और डेडिकेटेड लोगों की ये काट देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें हम अचीव करते करते रह जाते हैं। आज भी वहाँ पे मैदान भी है, घोड़े भी हैं, सारा कुछ, ये भी काट देंगे। आज भी वहाँ पे प्लांट है, उसको रेप्लिका करें, उसको मल्टीप्लाई करें, वहाँ पे बिजली बनाएं और चैलेंज के साथ इसकी कॉस्ट जो है लो करें। कोई तो सिंसियर किस्म के लोग आए, इसको देखें ज़रा। हम बाहर से जो कंपनियां आ रही हैं उनको तो ब्लॉक अलॉट कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, अच्छी बात है, वो आए इन्वेस्ट करें, सारा कुछ आए, मुल्क में डॉलर आए, लेकिन जो हमारा अपना रॉ मटेरियल मौजूद है, अपनी टेक्नोलॉजी है, उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। यही हाल हमारा सैंडक में आया है, सामने आया है जी। सैंडक के ऊपर भी बहुत परेशानी होती है उन लोगों को जिनको पता है हमारा वो सेट है।